गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, उद्धव बैठ करके सुन रहे हैं। कोई गोपी कह रही है, कल तो कन्हैया ने मेरी मटकी फोड़ दी। मैंने कही, अरे लाला तेने मटकी क्यों फोड़ी? बोले, तू नहा के ना आई ना, हमारे तो नवा दियो मैंने। कोई गोपी कुछ बता रही है, कोई गोपी कुछ बता रही है। सबकी बातें उद्धव सुन रहे हैं। सबके बीच में बैठी श्री जी, किशोरी जी, राधा रानी से किसी गोपी ने पूछा, बोले, श्री जी, हम सबके स्वप्न की बात आप सुन रही हो, आप अपने स्वप्न की भी तो बताओ, आपके स्वप्न में श्याम सुंदर कैसे आते हैं? किशोरी जी मंद मुस्का के बोले, तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो कि तुमको स्वप्न आता है, क्योंकि तुमको नींद आती है। पर जादना से कन्हैया गयो है, मेरी तो नींद ही वाके संग चली गई, मुझको सपने ही ना आवे। नींद ही ना आवे तो सपनों कैसे आवेगो? और सपनों ना आवे तो तुम्हें बताऊं कैसे? ये सब भाव बैठ करके उद्धव सुन रहा है। तब गोपियों ने एक गीत गाया जिसको भ्रमर गीत कहते हैं। मानो गोपियों को उद्धव दिख गया था कि उद्धव बैठा है, लेकिन सीधे उद्धव से ना कह के एक भौरा उड़ता हुआ आया। तो भौरे को कहते हैं, अरे देखो ये काला है, जरूर कृष्ण का मित्र होगा। अब उद्धव को केंद्र में लेकर के गोपियां उस भौरे से बात करती हैं, उसी को भ्रमर गीत कहते हैं। उद्धव जी महाराज गोपियों के चरणों में बैठ करके उनकी प्रेम की चर्चाएं सुन रहे हैं। सुनते 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 6 महीने बीत गए उद्धव जी को वृंदावन में। और 6 महीने बाद जब स्थिति ये हो गई कि उद्धव जी स्वयं को भी गोपी मानने लगे, स्वयं भी कृष्ण विरह में रुदन करने लगे, तब उद्धव जी को याद आया कि अरे मैं गोपी नहीं हूं, मैं उद्धव हूं। दौड़े मथुरा की ओर, भगवान के कक्ष में पहुंच गए, हाथ पकड़ लिया। उद्धव जी की दशा बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। उद्धव जी ने हाथ पकड़ा, बोले, चलो मेरे साथ। भगवान बोले, उद्धव तुम तो शाम को आ रहा था भाई, 6 महीना बाद लौट के आया है, क्या हुआ? ब्रज में सब ठीक है ना? तू तो कह रहा था ब्रजवासियों को बड़ी शिक्षा दे के आऊंगा, भूल जाएंगे आपको, ऐसा ऐसा बड़ी बड़ी बातें, क्या रहेगा? कहां गया सब? उद्धव घुटनों पे गिर गया, रोने लगा, बोले, नाथ क्षमा कर दो, मैंने ज्ञान से श्रेष्ठ कभी किसी को नहीं माना, पर आज मैंने समझा कि जीवन का उद्देश्य तो ये प्रेम है जो ब्रजवासी आपसे करते हैं ना। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, भीख मांगता हूं, मुझे बस एक बात दे दो, एक वचन दे दो। ठाकुर जी बोले, क्या चाहिए बता? आप ब्रज से बाहर मत जाओ। नहीं